थंबनेल देखकर शायद आपको पता चले क्या है कि आज हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने के वाले हैं। हम बात करने वाले हैं अकबर की नवरत्न के बारे में। वो नवरत्न क्या है और उस नवरत्न में जो जो मंत्री थे उसको क्यों लाया गया अकबर की मंत्रिसभा में नवरत्न बनने के लिए, ठीक है ना। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि नवरत्न क्या है। तो अकबर जो है, हम लोग अकबर को पहचानते हैं क्योंकि अकबर का जो पिताजी था हुमायूं का जो पिताजी था अकबर, सभी अपने युद्ध के लिए मशहूर है। तो उसी अकबर जो थे, अकबर जिसका नाम पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो जन्म हुआ था 1556 में जन्म हुआ था। वो अपने साम्राज्य को सिर्फ महान बनाना नहीं चाहता था, साथ में सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली और सबसे शासनकर्ता में देखभाल करना चाहता था। और इसी शासन कार्यों को चलाने के लिए नहीं उसने सोचा कि उन इंसानों को लाएगा अपने इस मंत्रिसभा में जो सबसे बुद्धिमान हो, अलग अलग कर्म में, सिर्फ एक कर्म में नहीं, कोई गाना में, कोई हंसी में, कोई मजा, कोई अपने पुस्तकों में, कोई अपने नृत्य में। इस ऐसे आदमी को चाहते थे ताकि अपने मंत्रिसभा में हर तरफ के इंसान रहे, हर तरफ के बुद्धि के इंसान रहे, ठीक है ना। और इसी तरह उसने अलग अलग पहचान के आदमी को अपने इकट्ठा किया, ठीक है ना। और उन 9 जन को लाकर अपने मंत्रिसभा में रखा और उसका नाम है नवरत्न, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अकबर्स 9 जेम्स, ठीक है ना। उन 9 नवरत्नों की बात करेंगे आज और उन सभी के बारे में बात करेंगे और वो सब क्यों इतना मशहूर थे कि उसको इस नवरत्न में लाया गया, वो भी हम बोलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उसके जो नवरत्न का उसका एक फॉर्मूला है, उसको याद कर ले पहले। वो फॉर्मूला ये है कि फैट मैट FBR, मतलब होता है कि FATMAT FBR। तो कितना हुआ देखिए, वो पर देखिए मैंने जो वर्ड बोला उसमें 9 वर्ड है और हर एक वर्ड का किसी ना किसी को नाम जाता है और इसी नाम को हम अब बोलेंगे, साथ में उसका क्यों लाया गया वो भी हम बोलेंगे। सबसे पहले आता है F की बात करते हैं। F का मतलब होता है फैजी। जो फैजी था, फैजी को क्यों लाया गया, अकबर ने क्यों सोचा कि फैजी को अपने नवरत्न में शामिल किया जाए। तो फैजी को इसीलिए लाया गया था कि फैजी जो था वो भास्कराचार्य का संस्कृत जो एक लिखावट थे, एक जो ग्रंथ थी, मैथ की अंक की ग्रंथ थी जिसका नाम था लीलावती। उस लीलावती को जब उसने पर्शियन लैंग्वेज में बदलाया तो देखा बहुत ही कुछ फायदा हुआ। इसी फायदे को जानकर ही जब अकबर को पता चला कि हाँ ये तो बहुत ही फायदेमंद काम किया, तभी फैजी को अपने नवरत्न में शामिल किया। फैजी की बात आता है हमारा FA के बारे में। FA होता है अबुल फजल। अबुल फजल को कौन नहीं जानता। अबुल फजल था अकबर के 2 ग्रंथ है जो बहुत ही मशहूर है। एक तुम्हारा आईनी अकबरी और दूसरा तुम्हारा अकबरनामा, जो आज भी हम लोगों का कॉलेज में, हर एक कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बारे में भी हम बाद में आपको डिटेल्स में बोलेंगे। उसके बाद आता है FAT। T4 होता है टोडरमल। टोडरमल जो था, टोडरमल को हम लोग जानते हैं क्योंकि टोडरमल जो था हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था राणा प्रताप सिंह के साथ। हम लोग को पता है कि अकबर के साथ तुम्हारा राणा प्रताप के साथ कुछ बहुत ही द्वंद्व हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। फिर मामला जब सुलझा नहीं तब उसने क्या किया, अकबर ने अपने शादी के द्वारा उसके साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाया था बाद में। तो उस हल्दी घाटी के युद्ध में भी साथ दिया था टोडरमल। तो टोडरमल की खासियत देख कर ही अकबर ने सोचा क्यों ना इसको अपने शामिल किया जाए अपने नवरत्न में। फिर हमारा आता है FAT के बाद आता है MAT। M4 क्या आता है, M4 आता है मुल्ला अली। उसको भी हम लोग जानते हैं क्योंकि वो अपने एडवाइस, मतलब अपने जो उपदेश है, अपने उपदेश को ऐसे ही इस्तेमाल करता था कि सच में वो इतना काम करता था। मतलब उपदेश सिर्फ बोलने के लिए नहीं, वो सच में कर्म करने के लिए भी व्यवहार किया जाता था। इसीलिए अकबर ने उसको बुलाया गया, अपने शामिल किया अपने नवरत्न में। फिर क्या आता है MAT के बाद आया था टीम पर होता है तानसेन। तानसेन को सभी को पता है, तानसेन का हर एक रूप हम लोग को पता है कि तानसेन जो था एक गायक था। उस समय की एक बात हुआ था कि अकबर क्या हुआ था, जब तानसेन गाना करता है ना, तो एक दिन अकबर ने उसके गाना सुनकर रो पड़ा था। अकबर ने तानसेन को अपने नवरत्न में शामिल किया। नवरत्न जो थोड़ा सा तानसेन के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में आपको बताता हूँ। तानसेन जो था वो एक हिंदू गायक था और तानसेन का बचपन में नाम कुछ और था।
उसका नाम था रामतनु, ठीक है। और वो गाना सीखा था किसके सामने, किसके पास वो सीखा था, हजरत मोहम्मद गाउस के साथ जाकर उसने गाना सीखा था। पहले वो खुद ब खुद छोटे बचपन में खुद गाना सीखता था। फिर जब हजरत मोहम्मद गाउस ने उसको देखा तो उसको लाया, उसको खुद बुलाया, उस शिक्षक ने खुद उस छात्र को बुलाया अपने वहाँ गाना सीखने के लिए। और उसके गाने सीखने के बाद जब अकबर ने उसके गाना सुना था, तब अकबर ने उसका नाम रखा था तानसेन। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बारे में भी तुम लोगों को बाद में मैं बताऊंगा इस अलग वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आता है FBR, लास्ट में जो FBR आता है, ठीक है। इस F के बारे में मतलब होता है तुम्हारा फकीर उद्दीन की बात करेंगे, ठीक है ना। फकीर उद्दीन किसने है, वो कुछ उपदेश देता था अकबर को जो बहुत ही काम में आता था अकबर का शासन कार्य चलाने में। साथ में उसको अपने धर्मी संस्थापन में भी बहुत ही मदद करता था, सहायता करता था, जिसकी वजह से जो तुम्हारा फकीर उद्दीन को लाया गया था अकबर के नवरत्न में। उसके बाद आता है FBR, बी के बात करते हैं तो बी से जो होता है वो है बीरबल। बीरबल को कौन नहीं जानती, ठीक है। जो अकबर की जब बात ऐसे होती थी कि अकबर जब सर्वप्रथम देखा था बीरबल को, तो बीरबल का इसी बात में खुश हुआ था, क्योंकि बीरबल जो है किसी भी रोते हुए आदमी को अपने हंसने में मजबूर करता था। अकबर ने इसी बात की खासियत के लिए ही अपने नवरत्न में उसको भी लाया, ठीक है ना। ये उसके बाद में लास्ट में बात करेंगे, लास्ट में था FBR का था। R पर होता है राजा मानसिंह। राजा मानसिंह जो था वो इंसान था जिसके पिताजी भी बहुत ही अकबर की बहुत खास थी, अकबर की पिताजी के साथ भी बहुत ही खास थी। इसीलिए राजा मानसिंह को अपने नवरत्न में लाया गया। धन्यवाद।